और आज हम इस पुस्तक की आगे की जर्नी की और आगे की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। आज हम 34वां अध्याय लेंगे। सो वेरी फास्ट वी आर अप्रोचिंग टू, अभी हम लोग करीब करीब, आप ऐसा समझ लीजिए कि टोटल इसमें 90 अध्याय हैं शायद, है ना? हाँ, तो अभी हम 1/3 ऑफ द जर्नी हमारी समाप्त हुई है। समाप्त इन द सेंस, वैसे समाप्त नहीं, बट इन द, मतलब इस वर्ष जो हमने करना था उसमें आप सबकी कृपा से आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली टू थैंक ऑल ऑफ यू। अगर आप सभी समक्ष होते तो आपको एक फीस्ट कराई जाती। यू वुड हैव sometime cooked together everything. I remember मैं जब बिहार में पोस्टेड हुआ था तो मैं फर्स्ट वीक में एक IIT पटना के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रंजन बेहरा या रमन मनोहर दास प्रभु जी, he organized a visit to nearby place. जड़ भरत का जो आश्रम है वहाँ पे, जड़ भरत जी का आश्रम, वहाँ पे हम लोग गए थे और everyone cooked and we had a कीर्तन, we had nice कथा और बहुत बहुत आनंद आई थी एक्चुअली, and I participated and we had fun. वो रिवर कौन सी थी, वो शायद गंगा रिवर के किनारे हमने, या कौन सी थी वो, शायद सोन नदी या गंगा ऐसा कुछ रिवर। था। गंगा और सोन मिक्स हो जाती है ना वहाँ पे। सोन कोइलवर आता है प्रभु जी, बीटा के आगे है। अच्छा जी अच्छा अच्छा, वो गंगा रिवर, कोसी रिवर शायद वो उसमें मिक्स होती है। मिक्स 2-3 नदियां मिल जाती हैं, तो वहां पर हमने बहुत अच्छा से, सो आई विश हम लोग कभी इकट्ठे हो पाएंगे और इस तरह से कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा, तो वृंदावन में ये बात पूरी हो सकती है। तो लेट अस होप कि everyone of us meets at वृंदावन and we had nice यात्रा देयर, वहाँ पे साथ ही साथ प्रसाद सब लोग ग्रहण करें, तो ऐसी मेरी इच्छा जरूर है एक बार। तो लेट अस होप भगवान इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। तो आज के अध्याय का शीर्षक है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ का वध। तो आइए पढ़ते हैं। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिकावन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या दोल यात्रा होता है। दोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिवजी के भक्तों या शैवों द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वे शिवजी को परम वैष्णव मानते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ये कितने अच्छे से लिख रहे हैं। कई बार हमारे वैष्णव भक्त जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको शिवरात्रि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। अरे जब वैष्णवा नाम यथा शंभो, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो पुराणानाम, ये जो पुराण है, जो उसमें भागवत पुराण है, और नदियों में गंगा नदी है, और समस्त देवताओं में भगवान श्री अच्युत श्री कृष्ण सर्वोपरि है, और वैष्णवों में कौन है? शंभु, यानी भगवान शिव। तो वैष्णव भी कभी कभी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वे शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं, किंतु भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का ये समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे,
किंतु एक बार उत्सुकतावश अंबिकावन जाने के इच्छुक हुए। अंबिकावन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। वहां की एकमात्र नदी साबरमती है। और भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित है। अंबिका वन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। ये सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिवजी का मंदिर होता है वहां अंबिका यानी दुर्गा का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिवजी की पत्नी है और वो स्त्रियों में परम पतिव्रता है और वे अपने पति के संग से पृथक नहीं रहती। अंबिकावन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे, और कभी कभी लोग अपना सिर भी मुड़ाते हैं। ये पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान भी दिया। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी कि हम तीर्थ स्थानों में जाएं तो हमको क्या करना चाहिए। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्णाभूषणों तथा सुंदर हारों से सज्जित गौवें दान की। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है कि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। ये है उन्हें अत्यंत विद्वान हो। हाँ हाँ, पूछिए। हाँ, ब्राह्मण को खाली दान करेगा कोई, और दूसरा आदमी का कोई नहीं। एक्चुअली प्रभु जी, भगवत गीता के अनुसार दान जो है 3 प्रकार का होता है। हाँ। पहला दान होता है सतोगुणी दान। अच्छा। दूसरे प्रकार का दान होता है रजोगुणी दान, और तीसरे प्रकार का तमोगुणी दान होता है। अच्छा। तो आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। अच्छा। सत्व गुणी दान होता है जो देश, काल और पात्र को ध्यान में रख करके दान दिया जाता है। कौन से स्थान पर दान देना है, जैसे यहाँ पे तीर्थ स्थान बताया गया, तो तीर्थ स्थान उत्तम स्थान है जहाँ पे दान दिया जा सकता है। अच्छा। किस समय आपको दान देना है ना। बहुत बार हम लोग, जैसे शिवरात्रि का महोत्सव है यहाँ, तो वहां पे दान देने का है। फिर हम कार्तिक का महीना आता है तो उसमें दान देना चाहिए। एकादशी के दिन दान देना चाहिए। तो देश हो गया, काल हो गया, और पात्र। पात्र मतलब जो दान जिसको दिया जाना चाहिए वो सुपात्र है उस दान को ग्रहण करने का, उस है या नहीं। सुपात्र को, देश, काल और पात्र को देख करके दान दिया जाता है, वो सबसे उत्तम दान कहलाता है। उसको सतोगुणी दान कहते हैं। तो ब्राह्मण के सतोगुण को अंदर में पड़ता है। आप ब्राह्मण तो हमेशा उसको सत्व गुण में रहना चाहिए ब्राह्मण को। क्षमा दमा तपा शौचम क्षांति मार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। मतलब जिस ब्राह्मण की यहाँ बात की जा रही है वो ब्राह्मण कोई जन्म का ब्राह्मण नहीं है, वो अपने गुणों के द्वारा और कर्मों के द्वारा ब्राह्मण। अच्छा। ब्राह्मण कौन होता है? षट कर्मो निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदः। षट कर्म निपुण होना चाहिए उसको। षट कर्म के यजन याजन है ना, यजन याजन, पठन पाठन है ना, शास्त्रों का पठन करना और शास्त्रों को पढ़ाना। 2 काम ये हो गए। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, 2 काम ये हो गए। 4 काम हो गए। और दान विनिग्रह यानी दान देना और दान एक्सेप्ट करना।
अच्छा ये ब्राह्मणों के कार्य हैं। और ठीक ब्राह्मणों है। का कार्य क्या है? लोगों को ईश अनुभूति के लिए, या उसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए गाइड करना। ये ब्राह्मणों के कर्म है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति लालची है या व्यापार करता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। हाँ तो ये आप एक बार भगवत गीता में पढ़िए, लास्ट के अध्यायों में है, 17 अध्याय में शायद मिल जाएगा आपको, अच्छा है ना? अच्छा ठीक है प्रभु जी। ओके तो उसको ओके बिल्कुल हरे डिटेल में कृष्ण। पढ़ लीजिए। हरे ठीक है प्रभु जी। ओके हरे कृष्ण। ओके थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन प्रभु। ना सबका ना ही ना ओके क्लैरिटी हरे होता है ना। कृष्ण। हाँ ठीक थैंक है यू, प्रभु कीप जी। ओके आस्किंग प्रभु जी, लाइक दैट वी कैन डिस्टर्ब इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं ठीक ओके प्रभु जी। ओके थैंक यू। ओके किंतु यदि ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की, नहीं, अच्छा, आप देखिए, उन्हें, ब्राह्मण को अत्यंत विद्वान होना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। उन्हें न केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए अपितु अन्यों को भी शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। लोगों को भी ब्राह्मण बनाना चाहिए, यानी उनमें उनकी एजुकेशन करके उनकी अच्छी क्वालिटीज इनकलकेट करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, अतः ब्राह्मण हर प्रकार के दान स्वीकार करने में योग्य माने जाते हैं। तो देखिए, ब्राह्मणों को क्यों दान देना चाहिए, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखी गई। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है तो उन्हें इसे विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देना होता है ना। बहुत ज्यादा उनको अपने उसके हिसाब से ज्यादा मिल जाए तो वो भगवान के प्रचार हेतु या भगवान की सेवा हेतु ये सारा चीजें बांट देनी चाहिए उनको। अपने लिए बस उतना ही रखना चाहिए जितना जरूरत है। तो वास्तव में जो ब्राह्मण है वो ऐसा ही करता। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। ये भी एक रीजन है। सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास करना होता है। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाएं और वहां कम से कम 3 दिन तक रुकें, है ना। किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाएं तो कम से कम 3 दिन तो रुकना ही चाहिए। अब जा करके टच करके आ जाना वो कोई मतलब नहीं बनता है। अब जाइए, वास कीजिए, 3 दिन तक रुकिए, फिर वापस आइए। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निकलने लगा। और नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण आओ और इस संकट से मुझे उबारो, ये सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा लिए और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे। किंतु तब भी सर्प महाराज नंद को निगलना नहीं छोड़ रहा था। उस समय कृष्ण उसके उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पांव का स्पर्श पाते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तथा तेज फूट रहा था और वह सोने का हार पहना था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया।
तब कृष्ण ने उसे देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैंने सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगिरा नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का शाप दे डाला। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों ना हो। है, किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी वह प्रकृति के गुणों की सत्वगुण, तमस और रजोगुणों के अधीन रहता है। वो गुणों से मुक्त नहीं है, यानी उसको मुक्ति नहीं मिला है। हाँ, पैसा जरूर है उसके पास, है ना। तो कृष्ण की कृपा के पहले, भगवान की कृपा होने से पहले मनुष्य 3 गुणों के अधीन रहता है, चाहे ही वह भौतिक दृष्टि से कितना उन्नत क्यों ना हो। विद्याधर भौतिक दृष्टि से उन्नत देवता था और वह अत्यंत सुंदर था, मतलब फिजिकली बहुत फिट था, सुंदर भी था, है ना। तो भौतिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही उत्कृष्ट था। अच्छा, उसको अच्छा भौतिक पद प्राप्त था और वह विमान से सर्वत्र विचरण कर सकता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का श्राप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति यदि वह सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बहुत पैसा कमा लिया तो वह अगला जन्म उसको पशु योनि में ना मिले। उसके लिए उसको बहुत सावधान होना चाहिए। तो लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। विद्याधर स्वयं बतलाता है, यद्यपि वह देवता था किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। किंतु जब कृष्ण ने उस अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श किया तो वह तुरंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो गया। किंतु उसने ये स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में वह सब सचमुच पापी था। तो कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि वे कृष्ण का दास अनुदास है। वह अत्यंत तुच्छ है और जो कुछ भी सद्कार्य वह करता है सब कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण ही होता है। वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा, चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने ऋषि अंगिरा के एक रूप स्वरूप का उपहास किया। उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने शाप ना दिया होता तो मुझे सर्प का शरीर न धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर न खाई होती और इस प्रकार के सारे भौतिक कर्मश से मुक्त ना हो पाता। तो ये देखिए, तो वो कैसे देख रहा है चीजों को, वो सीक्वेंस में देख रहा है और बोल रहे अगर ऐसा इवेंट नेगेटिव हो गया मेरे साथ तो उसकी पॉजिटिव चीजें क्या क्या हुई है, वो उसके बारे में बता रहे। कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि वह कृष्ण का दासानुदास है। वह अत्यंत तुच्छ है और जो कुछ भी सद्कार्य वह करता है सब कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण होता है।
इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान है, वो पिछला पैरा मैंने पढ़ दिया ऑलरेडी ना। क्या मूल्यवान है? उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं ना। बहुत उत्तम कुल में जन्म होना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संप्रदाय कभी कभी पाप एवं अपयश का कारण बन जाती है। विद्याधर देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्भ के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के शाप से शापित हुआ। अतः इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा पर अत्यंत गर्व होता है और दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। मनुष्य योनि तक चढ़ के आ गए, फिर ऐसे कार्य कर दिए कि सर्प का शरीर मिले, तो ये चीज थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा वो बोल दिया मैंने। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्प को मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु है उसे कोई भी वश में नहीं ला सकता, है ना। वो हर जगह ईर्ष्या करेगा। विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अच्छा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप क्रमों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूं। ये प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों में अनुरक्त हैं और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान से स्वीकृति के बिना जीवन की लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते हैं, फलता तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में भगवान विष्णु कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। यदि किसी को भौतिक वर टाइम क्या हो गया, 9:37। यदि कहाँ था मैं, आई डू नॉट नो। हाँ, यदि वास्तव में कृष्ण की अनुमति से देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं, देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या जो लोग सकाम कर्मों में उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान की स्वीकृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवत गीता में यह भी कहा गया कि अल्पज्ञ के लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, फलता वे तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं। किंतु वास्तव में भगवान विष्णु या कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। यदि किसी को भौतिक वर मांगने हैं तो वो भगवान कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा क्या है, मुझे याद आ गया, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।
अकामा, आपको कोई इच्छा नहीं है, या बहुत सारी इच्छाएं, सर्व कामो वा, या फिर मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष कामा, मोक्ष कामा, इच्छा, काम मतलब इच्छा, मोक्ष कामा उदारधी है। उदारधी, धी का अर्थ होता है बुद्धि, और उदार मतलब ब्रॉड माइंडेड, जेंटलमैन, ब्रॉड माइंडेड, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति को इच्छा हो या कोई भी इच्छा ना हो, या बहुत सारी इच्छाएं हो, या मोक्ष की इच्छा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र, बहुत दृढ़ता से भक्ति योग करना चाहिए। एंड यजेत पुरुषम परम, और भगवान परम पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही, कि अल्टीमेटली अनुमति भगवान विष्णु ही देते। कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम है, किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा कृष्ण से याचना करने में अंतर है। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है, न ही उन्हें पूजता है। वह सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है। वो देवताओं का आदर जरूर करता है, मैं यहाँ बता दूं, और उसके मन में किसी भौतिक लाभ की कामना होती भी है तो वह देवताओं से न मांगकर कृष्ण से मांगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, तो इसको आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करिए, मंथन करिए, है ना। तो बंगाल में अगर जाएंगे तो वो दुर्गा जी से ना मांगने की बात करें तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ गणपति जी से ना मांगने की बात करें तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो दिस इज टॉपिक ऑफ द परमहंसास है, भागवतम परमहंसों का जो सब्जेक्ट मैटर है। तो वो साधारण मनुष्यों को समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है। थोड़ा वो जब सत्व गुण के लेवल तक उठ जाते हैं तब उसको समझना शुरुआत कर देते हैं। लेकिन ये ग्रंथ ध्रुव सत्य है। विद्याधर जो स्वर्ग वापस जाने के लिए कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं, आप आदि श्री भगवान हैं, और आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं। आप स्वर्ग के स्वामी हैं, अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना ले। मैं भली भांति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो तो निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाते हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण शाप से मुक्त हूँ। इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण से अपने घर स्वर्ग लोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने और आज हम पढ़ेंगे शंखचूड़ के भद के बारे में। तो अभी भगवान का बाल्यकाल जो है बीत चुका है। अभी पौगंड अवस्था से भगवान अभी युवा अवस्था में जाने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि अभी जितनी भी लीलाएं होंगी भगवान की, उसमें हमें बहुत सीखने के लिए मिलेगा। Some of the points, if anyone could remember, जो कल की जो हमारी कथा थी उससे कुछ शिक्षाएं अगर कुछ बता सकते हैं कोई, quickly, very fast, within 1 minute, anyone can volunteer and speak. कोई भी बता सकते हैं कल की उससे हमें क्या शिक्षाएं मिली। हरे कृष्णा। कल के इसमें था जो उनको अहंकार होता है, विद्याधर को, जो देवता हैं, बहुत सुंदर हैं, ऐश्वर्य है, वो घमंड जो है, घमंड की वजह से उन्होंने अंगिरा ऋषि का उपहास किया और उन्हें श्राप मिला। श्राप मिलने पर वो सर्प के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। Very nice, Mati. Thank you so much. Thank you. Anyone else? Quickly. Anyone else? Very quick. Anyone else?
I bow down to Mataji. She spoke very nicely. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। दूसरा एक ये लेसन भी है, उसमें दूसरा एक लेसन ये भी है कि जो हम दान करते हैं, दान हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और ये 3 प्रकार का होता है। सत किया जाता है। हरे कृष्णा, बस इतना ही पता है। थैंक यू सो मच माताजी। और एक शिक्षा हमें मिली थी आस्था माताजी। एक और एनीथिंग यू वांट टू शिक्षा। स्पीक? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और हरे कृष्णा। इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान ईर्ष्यालु हो, और ईर्ष्या तो होती है किसी न किसी तरह से, भले दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो ईर्ष्या को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और जो सर्प होते हैं, सर्प को कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा बढ़िया प्रभु जी। माताजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और शिक्षा जो आप सुनना चाह रहे हैं वो यह है कि हमें अन्य देवी देवताओं से मांगना है, तो अन्य देवी देवताओं से मांगने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं कृष्ण से मांग सकते हैं। करेक्ट। हरे कृष्णा। So thank you हमें all. हमें कभी भी Thank you. ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए। ईश्वर हमें देते हैं और उन्हें मालूम है उन्हें हमें कब कितना क्या देना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी उनसे Yes, correct. व्यापार जैसी बात नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वैसा वो सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण मेरी माता आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, जी, अच्छा, थैंक यू आवाज सो है, मच। आवाज है। यस, थैंक यू सुधा माता जी। आई बो डाउन टू योर एनर्जी लेवल। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, आपका इतना वय हो जाने के बाद भी आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को लिखते हैं, रिकलेक्ट करते हैं। We all I have to like learn reading and from her. writing. I like Yes, reading yes, and thank writing. you. It's my hobby. माता जी, इसीलिए आपसे हम सबको सीखने की जरूरत है। कि ऐसा मैं कुछ सबसे नहीं है। रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इट इज बेटर, ऑलवेज बेटर टू हैव ए नोटबुक एंड पेन। कि आप सब नोटबुक और पेन रखें, जो इम्पोर्टेंट बातें जो सुनने लायक हैं, जो समझने लायक हैं, जो हमारे जीवन में उतारने लायक हैं, उनको हमको लिखना चाहिए। और लिखने से वो बात हमारे हृदय में अंकित हो जाती है और हम उसको समय आने पर जो है उपयोग में आचरण ला में सकते हैं, लेकर के आ उपयोग में ला सकते हैं, सकते हैं। उपयोग में ला सकते हैं और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, क्योंकि हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और उसमें क्या है, और आगे हमको उससे किसी हमारे को जीवन में सुधार होता प्रचार है। करना है तो हाँ, प्रचार करने में भी हमें सहायता मिलती है। तो ये जरूर हमको करना चाहिए। तो आज के बाद आप देखिएगा, तो वट एवर द नॉलेज वी विल गेट, ओके, तो somehow or other we will try to recollect that particular topic. नहीं तो क्या आया राम गया राम हो जाता है ना, तो इसीलिए हमने इसको वेस्ट ऑफ इस टाइम, तरह से वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। yes We have to learn every time. We have to learn every time, everywhere, and from everyone. yes ओके प्रभु जी, तो आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, एक बार इंडिकेट करेंगे आप? अच्छा, इस प्रकार विद्याधर, ओके। तो आज का 262nd पेज है, 262 पेज, जिनके पास बुक्स हैं वो वहां से देख सकते हैं। इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण से अपने घर स्वर्ग लोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई।
इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वह अपने स्वर्ग धाम को चला गया। और इसी प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निगले जाने से बच गए। ओके, दीपक प्रभु, काइंडली कंट्रोल एंड हैव फोर्स म्यूट प्लीज। ओके, सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका का पूजन करने के बाद वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। लौटते समय उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वे कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गए। वे तो शिव तथा अंबिका के पूजन के लिए आए थे, किंतु कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो गए। और इसी प्रकार गोपियां भी कात्यायनी का पूजन करके कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हुई थी। भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वे अल्पज्ञ हैं। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वे अल्पज्ञ हैं और वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति न थे। उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है। तो ये प्रभुपाद जी बड़ी स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली ये चीज स्टेटमेंट दे रहे हैं। किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वह निंदनीय है। निंदनीय मतलब उसकी निंदा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए, और वास्तव में वो शास्त्रों से ही कोट करके कह रहे हैं। एक्चुअली मूढ़ शब्द यूज किया गया भगवत गीता में। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो भगवान का पोजीशन नहीं पहचानते हैं उनको मूढ़ कहा गया है। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम, जो अकथनीय रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ व्रजांगनाएं भी थी और वे परस्पर मंगल मनाने लगे। व्रजांगनाएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, वे चंदन का लेप किए थी और फूलों से सजी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और उसके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिसमें मल्लिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी और भौरे इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। इस मनोहर वातावरण में कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे। बालाएं उनकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठी। उनके केश खुल गए, वस्त्र शिथिल पड़ गए और उनकी मालाएं पृथ्वी पर गिरने लगी। इस प्रकार जब वे इस प्रकार तल्लीन थी और प्राय मदमत्त थी तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ। उसका नाम था शंखचूड़। क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी, इसीलिए इसको शंखचूड़ का नाम दिया गया था। जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में नारद की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शंखचूड़ अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। उसने सोचा कि कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं जो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद मना रहे हैं। सामान्यतया भौतिक समाज में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए। शंखचूड़ भी यही सोच रहा था। क्योंकि वह कुबेर के धनाढ़े परिवार का था, अतः कृष्ण तथा बलराम को नहीं अपितु उसे ही इतनी सुंदर बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। अतः उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह कृष्ण, बलराम तथा व्रजरांगनाओं के समक्ष प्रकट हुआ और उन सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले चला।
कृष्ण तथा बलराम के होते हुए वह उन पर इस प्रकार रौब जमा रहा था मानो वह उनका स्वामी तथा पति हो। शंखचूड़ द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही व्रज बालाएं रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। दोनों भाई अपने हाथ में सार की लठ लेकर उसका पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे थे, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखासुर के पास पहुंच गए। जब शंखचूड़ ने सोचा कि ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, तो डर के मारे वे गोपियों को छोड़कर और अपनी जान लेकर भागा। किंतु कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम को गोपियां सौंप दी और स्वयं जहां जहां शंखचूड़ भागा उसका पीछा करते रहे। कृष्ण जी उसके सिर से शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और तो इसी प्रकार हम इस चैप्टर का समापन करेंगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध नामक 34वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।